हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे असिंक एंड अवेट के बारे में, जो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस को और भी आसान और पढ़ने में क्लीन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज भी बात करेंगे कि असिंक और अवेट क्या होते हैं। असिंक और अवेट जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस ऑपरेशंस को सिंक्रोनस तरीके से लिखने का एक तरीका है। कोड को ज्यादा साफ सुथरा और समझने में आसान बनाता है ये। और असिंक्रोनस हम फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस को ही रिटर्न करता है, जैसे कि आप यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं। असिंक्रोनस और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न है प्रॉमिस। ओके। एंड अवेट कीवर्ड is can be only for use the inside of the function and is like और ये किसी भी लाइक फंक्शंस को एग्जीक्यूशंस के अंदर टेम्पररी पर, जब तक कोई भी फंक्शन जब तक रिजोल्व नहीं होता तब तक उसको रोक के रखने के लिए, इसको पोज करने के लिए वर्केबल होता है। तो अगर हम इसके बेसिक सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो कैसा होता है हमारा इसका बेसिक सिंटेक्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा और यहाँ पे हमने बना। यहाँ पे हम यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो असिंक्रोनस जो फंक्शन है, जो मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन बनाने के लिए हम किसी फंक्शंस को हम असिंक से डिनोट करते हैं। उसके बाद में ये एक असिंक्रोनस वे परफॉर्म करता है। जब भी हमने असिंक्रोनस बनाते हैं तो वो हमेशा एक प्रोमिस को ही रिटर्न करता है। इस वजह से हम कभी भी किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जो हमें देन का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स अभी के लिए नॉर्मल है, राइट, लेकिन अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि तो मैं इसको रन करता हूँ तो नथिंग इज प्रिंट। ओके। एंड या ओके। सो क्या इसके अंदर इसका रिजल्ट अगर आएगा क्या, अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। सपोज मैंने इसको कंसोल कराया ग्रिड, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया इंटरनली, और अगर मैं इसको चेक करूँ कि क्या ये वर्क करेगा, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा दिखा यहाँ पे देखो। इसने यहाँ पे इसने रिटर्न क्या किया, प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। ये प्रॉमिस रिटर्न है। हालांकि ये प्रॉमिस में कुछ ये पेंडिंग नहीं है, क्योंकि पेंडिंग स्टेट में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे पेंडिंग नहीं आ रहा, वरना ये पेंडिंग स्टेट में रहता है। तो अभी कभी भी ये इसको जो रिटर्न कर रहा है वो हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और प्रॉमिस को आप डायरेक्टली एक्सेस आप नहीं कर पाओगे, उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जब तक वो रिजोल्व नहीं हो जाता। बट अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे देन लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक? और इसको मैं अगर यहाँ पे वापस कॉल करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा जो बेसिकली जो हमने हेलो जो है वो हमने प्रिंट करवाया था, वो हमने हमारा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक से सिंटेक्स है जो आ, हमारा एसिंग अवेट के अंदर प्रॉमिस को ये परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें कि एसिंग का जो हमारा जो अवेट है के अंदर, अब जो हमने एसिंग का देखा, अब बात करते हैं अवेट की कि हमारे पास अवेट का कुछ मैजिक क्या आता है। कि जो मैं एक अवेट में एक मैजिक होता है, उसको मैजिक को हम देखते हैं। मैजिक्स के लिए अगर हम बात करें कि अवेट, अब ये जगह मैंने यहाँ पे अवेट यूज किया और मैंने एक फेच फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने फेच फंक्शन बनाया और मैंने उसको रिजेक्ट और रिजोल्व दोनों मैंने स्टेट्स बनाई हैं ताकि चेक करने के लिए। अगर मैं इसको बात करता हूँ कि इसको रन करने की, कि अगर अवेट को अगर मैं रन करता हूँ, राइट, अगर मैं अवेट रन करता हूँ तो सी इसने क्या दिया, आउटपुट में पहले आया लोडिंग डेटा, जो कि लोडिंग डेटा यहाँ से आया, पहला ये हमारा कंसोल हुआ। उसके बाद में इसने 2 सेकेंड्स वेट किया। 2 सेकेंड वेट करने के बाद में इसने हमारे को रिटर्न क्या किया, रिजोल्व रिटर्न कर दिया, राइट। सो अभी इसमें अभी हम एरर हैंडलिंग नहीं देख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट इसमें अभी वही देखेंगे। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे एरर नहीं है, अभी आपको बताऊंगा कि इसमें रिजेक्ट को भी हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट। कि सम ऑफ टाइम हम, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो हमने सक्सेस के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सक्सेस हुआ और सक्सेस का डेटा हमारे को यहाँ पे रिजोल्व होकर यहाँ पे आपको दिख गया कि हमारा डेटा लोडिंग हुआ
और डेटा रिसीव हो चुका। अगर सपोज करो कि अगर वो कोई भी एपीआई या फिर कोई भी डेटा वो रिजोल्व ना होकर के रिजेक्ट हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई एंड कैच का। हम ट्राई और कैच का यूज करते हैं विद द एसिंक्रोनस लाइक फॉर एसिंग एंड अवेट के साथ। अब इसमें अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बनाया है जो कि है गेट यूजर, जो कि मैंने कॉल करा लिया। उस फंक्शन के अंदर मैंने इस फेच, जो ये फेच है, जो ये प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस है तो प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है ऑब्वियसली। इसको कंप्लीट होने तक के लिए फर्स्ट ये वेट करेगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट थ्रो करेगा, अदरवाइज अगर कोई एरर हमें आती है तो वो एरर हमें शो करेगा। अगर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सी 2 सेकेंड्स वेट, एंड ये देखो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ रहा है हमारा डेटा रिसीव, जो कि हमें यहाँ पे डेटा रिसीव आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा हमने कोई और कंसोल यहाँ पे करवाया भी नहीं। अगर सपोज करो अब इसको मैं जैसे ये क्या कर रहा है, ये ट्रू हो रहा था, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब ये एरर शो करे। राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब यहाँ पे चेक करता हूँ कि एरर में क्या आता है। या तो अब जैसे मैंने इसको एरर थ्रो करवाया कि मैंने अब नहीं, मैंने कहा कि इसकी अब ये रिजेक्ट करे इस वैल्यू को, तो इसने एरर थ्रो करी फेल टू द फेच डेटा। और फिर मैंने उसको यहाँ पे कंसोल करवाया कि जो एरर है जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट की, वो इसने इसको कैच कर लिया। अगर अब बात करें कि अगर हम एक ही जगह मल्टीपल टाइम्स यूज करें हमारे अवेट को, कि हम मल्टीपल अवेट्स यूज करें सिंगल, तो वो भी हम कर सकते हैं। जीएस या इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स अगर हम अवेट यूज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम यूजेस भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने दोनों को सेम ही बनाया है, तो दोनों का सेम ही डेटा आएगा। राइट। राइट। तो यहाँ पे भी 4 सेकेंड्स इसने वेट किया, और आफ्टर 4 सेकेंड्स ये इसने रिजोल्व कर दिया। और हम अवेट यहाँ पे चाहे जितनी बार हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई इस बाउंडेशन नहीं है। बट जितनी बार हम अवेट यूज करेंगे उस वो फंक्शंस को रिजोल्व होने में जो टाइमिंग है वो उतनी ही बढ़ जाती है। ओके। तो ये हमारा था हमारे एसिंग और अवेट का। तो दोस्तों, आज हमने असिंग और अवेट के बारे में सीखा, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस काम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मजेदार जावास्क्रिप्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।